द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलान की मूवी वर्ल्ड में फर्स्ट एक मूवी है जिसको फुल्ली आईमैक्स में शूट करा गया है और फाइनली एंड इसको सक्सेसफुली भी थिएटर में भी आईमैक्स में लाया गया है, जो बाहर के लोग अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में बोलने वाले आईमैक्स तो बहुत ही हैं, लेकिन फुल फ्लेज जो ओरिजिनल आईमैक्स होता है वो वाला एक्सपीरियंस हमें नहीं देता है। भले ही हम लोग तो नॉर्मल थिएटर में ही देखे हैं द ओडिसी। तो द ओडिसी के बारे में कुछ हम बात करने वाले हैं आज। बहुत कुछ था मूवी में एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, बहुत ऐसा चीज़ देखने के लिए मिला। पहली बात, अगर आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। लेकिन पहली बात, जो क्रिस्टोफर नोलान है उसकी हर एक मूवी साइंटिफिक के ऊपर बेस्ड करके होता है। इतना बेस्ड करके होता है क्योंकि जब इंटरस्टेलर उनका मूवी जब शूट के दौरान उन्होंने अपने मूवी में एक ब्लैक होल दिखाना चाहता था, जो हमने देखे एक ब्लैक होल। तो जो हम न्यूज़ या जो हम ये सुनते आए हैं कि ब्लैक होल का कोई परफेक्ट या 100% एक्यूरेट कोई इमेज या शेप या कैसा दिखता है, ये इंसान के पास उतना एक्यूरेट चीज़ नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें जो ऑडियंस है हम लोग, हमें एक्सपीरियंस करवाना चाहता था कि हाँ ऑडियंस इसको एक्सपीरियंस करे। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट को बुलाया, उसके साथ डिस्कस किया और जो कंप्यूटर जनरेट में जो वीएफएक्स बोलो या जो वीएफएक्स का प्रॉम्प्ट बोलो, वो उन्होंने उस साइंटिस्ट के साथ या टीम के साथ मिल के वो दी और कंप्यूटर जनरेट ने जो इमेज हमें दिया उसी इमेज को ही हमें दिखाया गया इंटरस्टेलर मूवी में। और वही रिसर्च के दौरान जो साइंटिस्ट थे जो काम किए थे नोलान के मूवी में इंटरस्टेलर में, उन्होंने 2-3 बुक भी करी, 2-3 बुक पब्लिश भी हुई, बहुत पॉपुलर भी हुई। तो आप देख रहे हो कि एक डायरेक्टर को एक अपने फिल्म के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट और कितना ज़्यादा रिसर्चेबल और कितना ज़्यादा रॉ के क्या ही बोल सकते हो, कितना रॉ चीज़ ऑडियंस को या दर्शकों को एक्सपीरियंस करवाना चाहता है। अगर सारे के सारे ओडिसी मूवी में अगर कोई अच्छा सीन अगर हो मेरे लिए, वो था सायरन सॉन्ग वाला सीन। इस जो ओडिसी की जो जर्नी थी, इस जर्नी में ओडिसी को घर आने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल। पहली बात, स्पॉइलर अलर्ट, अगर कोई मूवी अभी तक नहीं देखे हो ओडिसी, सोच के रखे हो कि थिएटर में मैं देखूँगा, अभी भी नहीं देखो तो आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो, भले ही मेरा वीडियो देखता ही कौन है। ओके, कोई बात नहीं। तो जो ओडिसी है, ओडिसी जो अपने जर्नी में निकलता है, ट्रॉय के अवार्ड जीतने के बाद जब ओडिसी अपने घर लौटना चाहते हैं, तब ओडिसी को या ओडिसी की जो टीम है उसको बहुत ही मुसीबत के सामना करना पड़ा। कहीं पे दानव, कहीं पे एक बहुत शक्तिशाली ट्राइब, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश। लेकिन जो इन पार्ट में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट पार्ट लगा वो था सायरन सॉन्ग। अब बहुत सारे स्टोरी में आप सायरन को बहुत एंगल से देखते हो। हम अगर इंडियंस इसको जलपरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ओडिसी की जो स्टोरी है, होमर की जो स्टोरी है, मैं बहुत और भी ज़्यादा गूगल वगैरह में चेक किया तो यहाँ पर इसको एक उड़ती हुई नारी बताया जा रहा है, जिसके पंख है 2 और वो लोगों के पास आता है, उनको उनका गाना सुनाकर उन लोगों को अपने वश में कर लेता है और उनको मार देता है। तो यही था सायरन सॉन्ग। जब ओडिसी करता है, अपनी टीम मेंबर जितने भी सारे टीम मेंबर थे उनके सबके कान में मोम डाल देता है और खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को जहाज़ के साथ रस्सी से बांध देता है और सबको बोल देता है कि मैं जितने भी चीखूं चिल्लाऊं और जो भी करूं, मुझे रस्सी से खोलना मत, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। या जलपरी बोलूँ या देवता बोलूँ उन लोगों को तो वहाँ पर दिखाया गया है इस नोलान की मूवी में द ओडिसी में कि वो लोग जहाज समुद्र के पास से जा रहे थे और पास में ही एक चट्टान थी, और चट्टान के पास खूबसूरत जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, वो वहाँ पर थी, गाना गा रही थी। तो इसको पकड़ लो एक मोहमाया टाइप चीज़, कामरश वाली चीज़ कि अगर आप खुद के ऊपर काम को कंट्रोल कर सकते हो तो आप बच जाओगे, या आप नहीं कर सकते हो तो उन लोगों के गाने में या धुन में आप
जब उन लोगों के पास चले जाओगे तो शायद वो लोग एक मॉन्स्टर या राक्षस के रूप लेके आपको खा जाएगा या आपको मार देगा। ये जो चीज़ थी सायरन सॉन्ग नाम के द पार्ट था, सायरन सॉन्ग, ये था द ओडिसी की ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि वो नोलान के जो डायरेक्शन है, जिस तरीके से उन्होंने इसको सोचा अपने पीओवी से, फिर उसको फिल्म में कन्वर्ट करके हम लोगों को एक्सपीरियंस करवाया, तो ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छा है। और मुझे तो देखने के लिए मिले, इसके साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मिले, तो यही चीज़ आप देख सकते हो जो अब जैक स्पैरो का पायरेट ऑफ कैरिबियन जो पार्ट्स है उनमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जल परी है, जल परी जो अपने हुस्न से सबको फिसलाता है, पास बुलाता है, फिर मॉन्स्टर के रूप लेकर मार देता है। सेम इस स्टोरी में यहाँ पर जल परी की बदल में यहाँ पर पंख है नारियों का, महिलाओं का पंख है, खूबसूरत औरत जिसका पंख है वो गाना गा रहा है। तो एक एक स्टोरी में, एक एक राइटर के एक एक स्टोरी में एक एक पीओवी, एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा अलग अलग, लेकिन मेन जो मटेरियल वो एक ही है। और अगर बात करें उसके जर्नी में, हमें और एक ट्राइब देखने के लिए मिला, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ट्राइब, द लिस्ट ट्राइगोनियस, एक बहुत ही शक्तिशाली ट्राइब जो अपने जो होमर की लिखी हुई किताब थी वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मार मार के, जो फेंक के, जो ओडिसी के जहाज़ थे 11 या 12 जहाज़ थे, उसमें से 10 ही उन लोगों ने फोड़ दिए थे बड़े बड़े पत्थर फेंक के, और एक जो था जहाँ पर ओडिसी था वही निकल गया था। तो बहुत सारे मूवी देखते हुए आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता रहेगा कि सब मर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन द ओडिसी को कुछ नहीं हो रहा, या वो मेन कैरेक्टर है मूवी में इसीलिए वही बच जा रहा है और सारे के सारे मर जा रहा है। आपको मूवी के स्टार्टिंग में या मूवी के मिडिल में आपको ये थॉट्स होगा, लेकिन इनमें भी ये आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि क्यों द ओडिसी को कुछ नहीं हो रहा था। असल में जो हमारा भगवान है, ये सारी के सारी मूवी में जो दिखाया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, हर वक्त यही बताया जाता है कि आप लोग तुम लोग गॉड को खुश नहीं कर पाए, गॉड तुमसे अपसेट है इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, गॉड अब तुमको माफ़ कर देगा तो तुम घर पे आ सकते हो, तो गॉड को इम्प्रेस करो तो तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, गॉड को अगर इम्प्रेस ना करो तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये जो चीज़ होता रहता है, सारी के सारी मूवी चलते चलते ये चीज़ होता रहता है। तो सारी के सारी मूवीज़ में ये दिखाया जाता है हर वक्त कि वहाँ पर जो इंसान है, वहाँ पर जो राजा है, वहाँ पर जो जितने सारे भी लोग हैं, किसी का भी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं चल रहा। तुम अगर एक अच्छे इंसान हो, तुम अगर भला काम करते हो तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देता रहता है और तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा चलता रहता है। तुम अगर भगवान को खुश नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा ऊपर बहुत सारे कष्ट, तुम्हारे अनएक्सपेक्टेड डेट, तुम्हारा ऊपर बहुत सारा मुसीबत, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी है, तुम्हें समझना भी पड़ेगा कि कौन सा चीज़ तुम कर रहे हो तो भगवान खुश हो रहा है और कौन सा चीज़ तुम नहीं कर रहे हो तो भगवान खुश नहीं हो रहा है। तुम्हारा जो टीममेट्स है मर रहा है, उसको भी तुम्हें अच्छे से विदाई देना पड़ेगा, उसको भी अच्छे से तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा, अच्छे से दफन करना पड़ेगा। कहीं पे भी जो होता है ना, जो लास्ट क्रियाक्रम होता है वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। अब तुम जंग में हो, तुम कर नहीं पा रहे हो, तो जंग के बाद जब तुम जीत जाओगे तब तुम एक खूबसूरत जगह में जाके उन लोगों को अच्छे से मन से भक्ति से तुम्हें एक गुड बाय जनाना पड़ेगा। उसके बाद ही भगवान खुश होगा, तो ही तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा रहेगा। तो हर वक्त तुम्हें अपने माइंड में ये रख के चलना पड़ रहा है कि गॉड हैप्पी है या नहीं है। गॉड अगर हैप्पी है तो मैं घर पहुंच पाऊंगा, और गॉड अगर हैप्पी नहीं है तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो ओडिसी है, इसके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि वो घर जाएगा, अपने बेटे है, अपनी बीवी है, उनके पास जाके उन लोगों का सहारा बनेगा और एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएगा। ये उसका नसीब में था, इसीलिए वो घर जा पा रहा था। और हर एक जो मुसीबत आ रही थी उसमें थोड़ा थोड़ा करके उनका जो टीम मेंबर्स थे, जो उनका साथी थे, वो मर रहे थे, और लास्टली अकेला वो जा पाए घर में।
और जो परिस्थितियाँ थी मूवी में, जो एक्सपीरियंस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसमें अगर ले दें, एक बहुत बड़ा जाइंट था, साइक्लोप्स जाइंट, जिसके एक आँख था। वो हर रोज़ अपनी गुहा में बकरियों को लेके रहता था और उनको खाता था शायद। तो वहाँ पर खाने के खोज में द ओडिसी अपने साथियों को लेके उस गुफा में चला गया। बहुत 2-3 साथी उनका मारा भी गए। लेकिन जब उन्होंने उस जाइंट का एक आँख फोड़ के उसके साथ लड़ के वो लोग छुप के भेड़ियों के भीड़ के अंदर से उस गुहा से निकल गए। फिर वहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा एक चेस सीन। उसके सिवा और एक लेडी थी सर्सी, और एक आइलैंड में। एक बात में वो समुद्र में खो चुके थे, घर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो जाते जाते खाना ख़त्म हो गए थे। जाते जाते जहाँ पर उसको मिट्टी, या एक बात में आप समझ लो आइलैंड जहाँ पर उसको देख रहे थे, उस आइलैंड में वो रुक रहे थे खाने के लिए सिर्फ। और जिस आइलैंड में रुक रहे थे उसी आइलैंड में भी कुछ ना कुछ मुसीबत उन लोगों के पास आ रहा था। उन लोगों को सामना करना पड़ रहा था, और कुछ करके उन लोगों का साथी कम हो रहा था। तो एक आइलैंड में जाके पहुंचता है जहाँ पर एक सर्सी नाम की लेडी रहती है, जो अपनी खाना खिला के सबको अपने जादू से मन मर्जी पशु में कन्वर्ट कर सकता था। हमें इस मूवी में देखने के लिए मिला। लेकिन जो होमर की जो राइटिंग थी वहाँ पर से पीक कई ज़्यादा तुलना किया गया, क्योंकि जो ओडिसी का जो साथी थी उन लोगों को पिग में ही कन्वर्ट किया गया था। इसके बाद ऐसे ही करते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, और ऐसी चीज़ हो गया कि जो भगवान सुंत थे, वाइंड देव, वहाँ कर हवा का जो देवता था उस टाइम का, जो लोग मानते थे, एओलास, आई थिंक मेरा वर्ड गलत हो सकता है। तो वो देवता नाराज थे, इसीलिए बहुत ही भयंकर एक स्टॉर्म आ गया और द ओडिसी अपने साथियों को लेकर समुद्र में डूब गए। और ओडिसी जाके एक ऐसे लेडी के पास पहुंचा जिसके साथ 7 साल वहाँ पर भटकती रही। कैलिप्सो नाम के एक लेडी के साथ 7 साल वहाँ पर भटकती रही। कैलिप्सो के साथ वो वहाँ पर एक आजीवन इमॉर्टल की एक आशीर्वाद उसको मिल चुकी होती है, क्योंकि कैलिप्सो भी शायद थोड़ा बहुत साइड ऑफ गॉड है, या गॉड की कोई अंश है। जो मूवी एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, तो उसके साथ वो 7 साल से रह रहा था। वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, वो कौन है, वो उसका बेटा है या नहीं है। बातचीत करते जो मूवी की स्टार्टिंग भी ऐसे ही होती कि उसके साथ बातचीत करता है और हमें मूवी की चीज़ दिखाया जाता है। तो ऐसे करते उसको सब कुछ याद आ गया, और वहाँ पर शायद जो भगवान है, ज्यूस है, उससे बुलावा आया जे हाँ ओडिसी घर जा सकता है। ओडिसी की नसीब में, डेस्टिनी में लिखा है घर जाना अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास। तो कैलिप्सो उसको जाने के लिए छोड़ देता है, और वहाँ पर भी वो फिर से वाइंड जो देवता है उसके पास से भी एक आशीर्वाद उसको मिलता है, या उसको एक बहुत ही ज़्यादा पावर मिलती है कि उसके हवा ने उसे एकदम उसके जो एथेना जो राज्य है वहाँ पर जाके उसे लौटा देता है। और फाइनली द ओडिसी अपने घर पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप तब हमारे ऊपर आता है मन में कि 2 घंटे से हम देख रहे हैं इसका जर्नी, बहुत अच्छे से जर्नी को, बहुत ही आई थिंक द ओडिसी जर्नी था। फिनिश में उतना लोनान ने उतना हाइप और सीन्स वगैरह उतना बिल्डअप नहीं की कि हाँ एंट्री हो रहा है द ओडिसी का। अब जो घर में जो शैतान है, जो धोखेबाज है, उनको मार देंगे, सब कुछ कर देंगे, उसमें उतना बिल्डअप नहीं किया। तो आई थिंक मुझे लगा कि फिनिश में अगर थोड़ा बहुत अगर बिल्डअप कर देते तो हम इतने देर से जो द ओडिसी की जर्नी देख रहे थे तो शायद लास्ट जाके मज़ा आता। लेकिन हम एक क्वेश्चन नहीं उठा सकते इसलिए नहीं कि ये लोनान की मूवी है। इसमें समझने वाली बात यही है कि द ओडिसी
असल में ही अगर जब हम कहानी अगर किसी के पास सुनने के लिए जाएं तो वो जर्नी है द ओडिसी का कहानी का मेन चीज़ ही उसका जर्नी है। तो आई थिंक नोलान उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किए हैं और जो जर्नी हमें दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और फिनिशिंग को मिनिमल करके छोड़ दिया है। तो आई थिंक वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है और मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे बोलने में भी तकलीफ़ होता है और आप लोगों को समझाने में भी। तो ओवरऑल द ओडिसी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वाला मूवी था। फर्स्ट टाइम एक डायरेक्टर की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू का मूवी देखे तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक इंडिया में अगर आईमैक्स स्क्रीन असल में ही होता और बजट में भी होता तो शायद इस मूवी को एक्सपीरियंस और भी अच्छे तरीके से कर पाते, लेकिन कोई ना। अच्छा लगा मूवी। आप लोगों को कैसा लगा, या मैं जो अपने थॉट्स या मैं जो मूवी समझा हूँ, जो मैंने अपने वीडियो में इतनी देर से मैं बोला हूँ, अगर उसमें भी कोई थोड़ा बहुत गलत चीज़ अगर हो तो वो भी मुझे क्लियर कर देना कमेंट बॉक्स में। था आज का वीडियो। तो मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी कमेंट करके बोल सकते हो, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो मैं हूँ शुभ्रो, आप देख रहे हो शुभ्रो व्यू। आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।